चल जाएगा ये इसका बाहर में एग्रीकल्चर फीड का, जैसे वो खराब हो जाता है वो एनवायरनमेंट का जो रबड़ी ऑफ द सॉइल वगैरह वगैरह जो जो कुछ होता है, इसीलिए वो उसमें मुश्किल होता है। तो अभी फूड सिक्योरिटी अच्छा हो सकता है फूड फॉरेस्ट से। हमारा 20 से 50% तक फूड सिक्योरिटी फूड फॉरेस्ट से हो सकता है। जाएगा है, खाली है, वो केवल खाली जाएगा तो 25% ऑलरेडी है, उसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो उसके लिए मैं ज़्यादा सोचता हूँ, इसमें भी नेचुरल फार्मिंग लागू हो जाएगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, घर घर में थोड़ा सा तो ये आप एक चीज़ नहीं समझ रहे, अभी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मांग से ज़्यादा है, आपको नहीं मालूम ये बात? अभी है तो लेकिन अभी तो इतना सस्ता है ना, लेकिन ना नहीं सोचिए ना, अब इसी में आप और भी लैंड में आप खेती करेंगे तो मतलब खेती वाला प्रोडक्ट और खेती तो करते हैं, और भी लैंड में खेती करना मना करता हूँ। तो मैं वो पेरेनियल फूड फॉरेस्ट। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि ये लैंड सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ये सब जो स्वदेशी वाला जो पार्ट है, तो मैं 3 साल मैंने काम किया। जी एक्सपीरियंस में, और एक संगठन भी है उसमें हमने काम शुरू भी किया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं किया। इसको जब मिल गया तो मैंने सोचा कि इसमें लॉकडाउन भी लग गया उस टाइम और इसमें परमानेंट सोल्यूशन है ना, इसमें मुझे ऐसा लगा। तो उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो अगर सबको मिला भी है, सबको अगर खाना वगैरह मिलता भी है तो भी क्या सुखी होंगे वो सब? सिर्फ खाना वगैरह है? नहीं लोग बोलते पहले खाना वगैरह नहीं, इससे एक दुख पैदा होगा ना, वो नहीं आप सोच रहे हैं कि ये इसके ज्यादा पैदा होने का मतलब है कि गेहूं का, चावल का रेट गिरेगा। हाँ, अभी का सिस्टम है तो अभी के सिस्टम में तो यही होगा ना। हाँ, तो रेट गिरेगा। तो अब जो पैदा करने वाले लोग हैं, अब भारत में 50-60% एग्रीकल्चर पे काम करते हैं लोग, तो उनको मुश्किल नहीं खड़ी होगी इस बात से? क्या नहीं, मैं ज्यादा पैदा करने के लिए बताता नहीं, मैं बताता हूँ और कम करना और क्या करना। जो दूसरा रास्ता में कम श्रम से कैसे हो सकता है, फूड फॉरेस्ट से कैसे आसानी से हो सकता है, उसमें थोड़ा हमारा टाइम भी मिलेगा, कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगा। सर आसानी से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप रोजगार कम करेंगे। मेरा कहना है उसमें भी जिसमें कोई कुछ पाता नहीं, जो 25% लैंड ऑलरेडी है, उस जगह के लिए केवल बात तो पहले नहीं ठीक है, 25% लैंड में आप क्या करेंगे ये बताइए। और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का जो फूड फॉरेस्ट हो सकता है, फूड फॉरेस्ट से वो ज्यादा से ज्यादा मतलब भोजन ना, मतलब फल उत्पादन करके माने फल उत्पादन बढ़ाना है, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, तो अभी जो आपको 30 रुपए 40 रुपए किलो अमरूद मिलता है या दूसरे फल मिलते हैं, तो इनका प्राइस नीचे गिर जाएगा। अगर ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। नहीं जाने दो, नहीं उसको सोचते हैं। और अभी जो लोग इनको पैदा कर रहे हैं वो प्लस जो अभी 25% में और पैदा करेंगे, उनको उनकी मेहनत का परिणाम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये तो मैं तो वही अर्थशास्त्र तो समझते हैं ना आप? मैं उसमें ही जाना चाहता आज का जो लोग अभी फार्मिंग कर रहे हैं ना। हाँ सुनिए, देखो एक काम है जिसमें ऑलरेडी लोग घाटे में हैं, मतलब ऑलरेडी इतना पैदा कर रहे हैं कि उसमें भी घाटा हो रहा है, उसमें भी उनको निकल नहीं रहा है। अब अगर हम उसी चीज को और पैदा कराते हैं ज्यादा और लोगों को उसमें लगाते हैं, है ना, तो इससे क्या होगा कि चीज ज्यादा बनेगी, तो मतलब अभी भी जो मिल रहा है उससे भी कम मिलेगा और उनको मेहनताना उनका परिश्रम इससे भी कम मिलेगा आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से, जब तक आज का सिस्टम है। तो इसमें एक तो वो लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग आपको पूछेंगे कि आपने हमें इसमें लगाया, इसमें से तो हमें कुछ निकल ही नहीं रहा है, आपको बोलेंगे ना इस बात से। तो इससे वो आपसे जुड़ेंगे कि आपसे दूर होंगे? दूर हो जाएंगे। क्यों दूर होगा? क्यों भाई शुरू में जुड़ेगा, बाद में दूर हो जाएगा। बाद में इसलिए दूर हो जाएगा कि आप जो काम हमसे करवा रहे हैं उसमें हमें मेहनत तो मिल ही नहीं रही है, तो कुछ मेहनत तो मिल ही नहीं रहा है। आप क्या चाहते हैं? जो हमको वही मानेगा जो जितना मुश्किल में है, जो जितना गरीब है, नहीं, तब मेरे को मानेगा, तब मेरे को सुनेगा। ना इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसी बात को तो आप समझिए। देखो क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, परिणाम तो वैसा नहीं आएगा जैसा आप, जो परिणाम आप सोच के कर रहे हैं मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये कैलकुलेट करके अर्थशास्त्र के आधार पे। क्या दिखाया?
ये कि देखो अगर पैदावार बढ़ेगी कोई भी चीज की तो उसका प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तब क्या होगा? हाँ, जब प्राइस गिरेगा तो इसका असर किस पे पड़ेगा? जो इसको पैदा कर रहा है उस पे पड़ेगा ना। दूसरा चीज ज्यादा करने के लिए बताता हूँ, दूसरा कौन जो सा? फलदार पेड़ जो हमारे पास मिलता नहीं, जो गरीबों खा पाता नहीं, जो खरीद करने का उनका सुविधा भी नहीं है। सर गरीब इसलिए नहीं खा पाता ना क्योंकि सस्ता नहीं है। अब आप पैदा करेंगे तो सस्ता होगा तभी ना गरीब खाएगा। इसमें पैसा खरीद करने, पैसा देने का जरूरत भी कम हो जाएगा। वो बार्टर सिस्टम में भी थोड़ा सा नजदीक पड़ोसी जैसे उनके लिए मिलता था। सर सब कुछ मॉनिटराइज्ड होने का पहले भी एक मिलने का सिस्टम था। सर बार्टर उसको- सिस्टम भी यही है। बार्टर सिस्टम में आप बदले में कुछ देंगे, उससे एक अमरूद लेंगे, एक सेब दे ठीक है, देंगे वापस। ठीक है, ये तब तो एक ही बात है। उनका तो सुविधा बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा ना, कहाँ बढ़ेगा इसमें सुविधा? तब जिस जगह में तो लगता है क्या, जिस जगह खाली है आपके लिए तो जरूरत है हमारा हरियाली बढ़ाना और 10% बढ़ाना हमारा इंडिया में भी जरूरत है। नहीं मैं वो नहीं तो कह रहा। उसके लिए तो एनवायरमेंट के लिए सभी सोचते हैं। नहीं, आप वो हरियाली बढ़ाने के विचार तो में आप पेड़- रखता नहीं, आप पेड़ आप पैदा कर विचार सकते में हैं ना। रखता नहीं, आने वाला 20-30 बरस में भी इतना जाएगा में हम पहुंच सकता हूं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में चल सकता हूं। इतना बड़ा एक समस्या पैदा होता है नहीं जैसे एनवायरमेंट का रास्ता फ्रंट से। नहीं, देखो एनवायरमेंट वाले तो पिछले 50 साल से रो रहे हैं और वो हर बार रो यही रहा बताते हैं कि है, अभी 20 लेकिन साल में ये हो जाएगा। रोना होता के कुछ नहीं है उनसे। जरूरत कम हो गया क्या? नहीं वो कितना नहीं, कम हुआ? नहीं वो नहीं तो होगा। उस समस्या को आप नजरअंदाज करेंगे कैसे? नहीं लेकिन उस समस्या का हल तो करेंगे ना। ऐसे तो हल नहीं होगा ना जैसे आप सोच रहे हैं। कैसे हल होगा? नहीं तो किससे लगवाएंगे? मतलब वो पेड़ कौन लगाएगा वहां पे, मुझे बताइए जरा। वो तो बाद का बात है, पहले तो ठेकना है ना। बात का बात कैसे? लगाने के लोग हैं, जब लगाने का लोग है, सब कुछ है। सर जब लगाने वाले को बदले में कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए तो मिलेगा नहीं। आप सोच सकते क्यों है? हाँ तो आप तो मान कहाँ से लेते हैं, देंगे आप ये बताइए। आप अचानक मान लेते हैं वो। नहीं मैं मान नहीं रहा हूँ, मिलेगा मुझे सारा अर्थशास्त्र पता है इसलिए बता रहा हूँ ना। पता है, लेकिन अभी इस बात में आपका पता नहीं है। अर्थशास्त्र तो पता हो सकता है, लेकिन जो बात चलता है उसमें आप नहीं है। इसलिए हो सकता है हमारा हिंदी बहुत टूटी फूटी है, इसीलिए समझ में आता नहीं। समझ में आ रहा है पूरा अच्छा आता नहीं, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किन्हीं से 10,000 पेड़ लगवाएंगे, यही होगा ना? चलो वो फल के होंगे या बिना फल के होंगे, हम तो बिना फल के मान लेते हैं क्योंकि फल वाले में ये समस्या होगी कि जो अभी फल पैदा कर रहे हैं प्लस ये जो फल पैदा करेंगे इनको मेहनताना भी नहीं मिलेगा। नहीं वो आज के इकोनॉमिक्स के क्या हिसाब होगा, हमारा उतना जो पानी मिट्टी से तुल के इतना धान बनाने का, चावल बनाने का जरूरत होगा नहीं। वो फलदार पेड़ से वो बहुत फल खाने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा हर जगह में, रास्ता का किनारे, नदियों का किनारे, किनाल का किनारे, और जो वो जमीन का किनारे किनारे। एक पेपर और पेज देंगे। देखो ये वो आप एक चीज में ऐसा देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एक पेपर और देखो कहीं से रखा होता है। देखो अगर आप फल वाली चीजें बढ़ाते हैं तो लोग चावल कम खाएंगे, माने चावल की डिमांड कम होगी, है ना? तो खाना तो जरूर। नहीं सुनिए तो हेल्थ के लिए तो ज्यादा चावल नहीं खा के फल, ज्यादा फल भाग करके 20% से 50% तक फल खाएंगे तो अच्छा होगा। मुश्किल क्या है? आप इकोनॉमिक्स सोचते हैं, आप इंसान को देखते नहीं। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, वो नहीं कह रहा। एक चीज को एक बार में देखेंगे ना, या तो फिर पहले हेल्थ को देख लें, पहले हेल्थ की बात करें और फिर इकोनॉमिक्स की बात करें। कंपार्टमेंटलाइजेशन का जरूरत है, इसीलिए हम केवल कंपार्टमेंटलाइजेशन करते रहूंगा, पूरा करके देखूंगा नहीं, होलिस्टिक व्यू रखूंगा। हाँ तो होलिस्टिक इसीलिए मैं कर रहा हूँ ना कि होलिस्टिक रखेंगे तब की बात है, क्योंकि आप एक चीज ठीक करेंगे और उसके साथ में 4 चीज खराब कर देंगे तो ये ठीक करना होता है क्या? नहीं, क्यों खराब होगा? हमारा अभी जो चावल हम बनाता हूँ पंजाब में, हरियाणा में होता है, बंगाल में इतना पानी है तब भी अभी पानी तुल के जो करता हूँ हमारा जो खाने के लिए, आज हम उधार लेता हूँ हमारा बेटा को पौधा के पास, और कभी उसको परिशोध करूंगा। नहीं उधार तो होता है। नहीं उधार तो वो तो रुकना है। वो धान इतना पैदा करना ठीक होता नहीं अभी। अभी वो जो बहुत सारे वो क्या बोले डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का जरूरत है, वो पर्यावरण के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है। नहीं तो जो लोग सुनो, तो जो लोग चावल खाते हैं क्या वो आपके कहने से रुक जाएंगे कि अब हम चावल नहीं खाएंगे? वो
हाँ, रुकना तो है थोड़ा सा, हमको लिए वो पानी इतना तुलना बंद करना है, वो तो देखना है नहीं हमको। नहीं, जिसको खाना अच्छा लगता है चावल, वो आपकी बात क्यों सुनेगा जब तक चावल बन रहा है, जब तक उत्तर प्रदेश बना रहा तब है, तो आप तो पंजाब बना रहा है, तब तो कैसे रुकेगा? आप जो करने चाहते हैं, कोई जाएगा में कोई आपका बात नहीं सुनेगा तो तब तो आपका सब कुछ रुक जाएगा। आप जो काम काम करने चाहते हैं, हर जाएगा में ये सवाल तो उठ सकता है। नहीं नहीं, जो इस जगह में इसलिए नहीं उठेगा ना कि हम उनको कुछ करने को नहीं बोल रहे ना। आप सब कुछ करवा देंगे, करके देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, करने नहीं, के लिए बताएंगे नहीं, ये कैसे चलेगा, मेरा पूरा अंदाजा होता है। नहीं, थोड़ा सा देखो इसको, वो तो मतलब इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, ये तो अभी आप जब पढ़ेंगे तब पूरी बात इसमें पता चलेगी। मैं थोड़ी देर में नहीं वो पूरी बात बता पाऊंगा, अभी तो हम ये जानने की लेकिन आप एक महा मुश्किल में फंस गया। अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसकी सोच रहे हैं। ये ना ये वो तो जो है साइड में, इस पे तो अलग से चर्चा कर लेंगे। उसमें क्या होता है, आपका सवाल जो है उसमें आपका उत्तर भी आपके पास रिजिड एक आंसर भी है, जो उसमें एक क्योंकि मैं पहले स्टडी किया हुआ हूं ना इन सब, इसलिए आंसर ना उस स्टडी में कोई कमी है। हाँ तो वो आप बताएंगे ना कि क्या इसीलिए कमी मुश्किल है। वो थोड़ा आप जो बताएंगे। जब कोई दूसरा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग शुरुआत होगा तब ज्यादा धान पैदा होगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में क्या मुश्किल होगा वो आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा होगा वो सोचता नहीं। इकोनॉमिक्स का इतना तो स्टडी भालो नहीं, अच्छा नहीं है। मैं तो वो भी सोच रहा हूँ ना, मैं तो इकोनॉमिक्स का भी सोच रहा हूँ, और बाद में सोचना है, पहले नहीं, एनवायरमेंट को सोचना है, साथ में जो जिंदगी क्या बोले इंसान को जो हेल्थ के लिए सोचना है, नहीं, उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए सोचो। अच्छा, एक बात बताइए आप, अभी भारत में कितने लोग हैं ऐसे कि जो उन्हें जो खाना खाना चाहिए उसे वो खरीदने में सक्षम है? कितना % आपको लगता है? ये तो बहुत सारे डेटा है, मैं डाटा तो है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ऐसी चर्चा करने के एक बड़ा परसेंटेज है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, हम तो जानता हूँ। नहीं, बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं, उसके भी ऊपर है। बिलो द पॉवर्टी लाइन तो बिल्कुल नीचे है, मतलब वो ऊपर भी है, वो 50% के ऊपर भी हमारा ऐसा है। तो अब आप सोचिए कि अब आप, इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं वो ऊपर वाला जो 50% है उसकी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, एकेबारे नहीं है, एक पूरा नहीं है, गलत है। इसके नीचे को तो मिल ही नहीं रहा है, पूरा गलत सोचा। तो आप बताओ मैं शायद किसके बारे में सोच रहे हैं? मेरा बात हिंदी में करना ठीक नहीं है, क्या होता है ये मेरा कम्युनिकेशन होता नहीं। मैं चाहता हूँ नजदीक में जिनके पास मैं देख पाता हूँ, गांव में रहता हूँ, हम आपके जान, मैं दिल्ली कलकत्ता में रहता नहीं, मेरा सुविधा है था, लेकिन मैं ये मेरा चॉइस है गांव में रहना। जैसे हमारे यहाँ गांव में गेहूं और ईख, गन्ना जो होता है, गेहूं और गन्ना ज्यादा होता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ के सारे इलाके में। यूपी में जो बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये पूरा इलाका है, पूरे फैक्ट्री लगी है चीनी की। हाँ, वहाँ पे मुख्य वेस्ट यूपी में बहुत, हाँ वेस्ट यूपी, तो वहाँ पे मुख्य रूप से गन्ना होता है, और गन्ने की फसल पूरे साल की होती है। वो ऐसा नहीं होता कि एक साल में 2 बार कर लो, एक साल में एक ही बार होता है गन्ना होता है। और कुछ एक अलग लैंड रहती है जिसमें 6 महीने में गेहूं पैदा हो जाता है, और दूसरे 6 महीने में कोई दाल, कुछ छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं। वो मुख्य रूप से नहीं होती है, अपने घर के लिए करते हैं लोग। मुख्य रूप से वहाँ गन्ना और गेहूं होता है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा पूरे, और लगभग जो पूरा वेस्ट यूपी है उसमें यही होता है। चावल जो सबसे ज़्यादा होता है वो पंजाब में होता है, हमारे इधर में, मतलब अगर आप ये नॉर्थ की बेल्ट में जाएंगे तो हरियाणा में भी चावल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हरियाणा में गेहूं वगैरह ज़्यादा होता है ना। पंजाब में तो पहले होता नहीं, केवल गेहूं, पंजाब में भी गेहूं ज्यादा, गेहूं भी होता है, क्योंकि पंजाब में लैंड बहुत बड़ी, अभी बड़ी नहीं है, वो पूरा खराब करते हैं, पूरा वो नॉन वायबल करते हैं। हाँ, और 10-20 बरस में अब वो क्यों करते हैं, थोड़ा पूरा फेल कर जाएगा। सुनी तो, अब वो क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं कि चूंकि उनको वो फसल बेच के पैसा चाहिए, उतना मिलता नहीं है भाई, पैसे के लिए तो करते हैं वो, इतना अपने लिए तो नहीं करते ना, उनको खुद को थोड़ी इतना कुछ ज्यादा चाहिए होता है, तो पैसे के लिए करते हैं। अब पैसे से वो बाकी दूसरे सुख सुविधाएं खरीदते हैं। चूंकि यूपी में और वहाँ पे MSP लगा हुआ है, मिनिमम प्राइस लगा हुआ है, सरकार वहाँ से ये खरीद लेती है, तो जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा हमें सरकार ले लेती है, तो उन्हें थोड़ा लाभ मिलता है। अगर सरकार ना ले तो वो भी लॉस में जाएंगे और
वो भी फिर कम पैदा करेंगे, क्योंकि अगर लॉस में जाएंगे तो क्यों पैदा करेंगे। ना उसमें क्या होता है, वो दाल ज्यादा होता था पहले, गेहूं भी होता था। हाँ, तब सरकार नहीं खरीदती अभी थी ना, अभी क्या इसलिए है, और ये भी बात मैंने सुना, जो जो कनाडा का जो दाल लॉबी है, वो चाहते हैं वो दाल उससे भेजते हैं, और वो चाहते हैं इसमें वो दाल पैदा नहीं करे, वो चावल पैदा करे, और वो पानी और नीचे जाता है, गिरता है, गिर जाता है, वो चालू रहे। हाँ, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर भी रहता, मतलब ये सारा काम तो पैसे के लिए हो रहा है ना, ये भी तो आप ना, इसलिए पैसा से थोड़ा हटके पैसे से आप कैसे हटाएंगे लोगों को आज के सिस्टम में। इसीलिए कोई है मनीलेस इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, वो केवल डिजिटलाइज्ड सिस्टम में जाने के लिए मनीलेस बताता है, नहीं, ये नहीं है। वो रिश्तेदारी समाज में कैसे हमारा कुछ दूर तक जो ट्रांजैक्शन चीजों का डायरेक्ट, वो भी करने के लिए वो एक नया तरीका का इकोनॉमिक्स बनाना है। तब नजदीक वाला जो आप सोचते हैं, आप दिल्ली से देखते हैं, गांव के साथ आपका संपर्क है, थोड़ा बहुत लगता है। नहीं, मैं गांव का ही पैदा हूं, मैं वहीं पढ़ा हूं, लेकिन आप तो बनाने चाहते हैं पूरा अर्बनाइजेशन के लिए बनाने चाहते हैं, तो ठीक है। तो अभी क्या होता है इसमें, वो क्या है, गांव में जो नीचे वाला जो इंसान है, मैं देख पाता हूँ आंखों में अभी तक, इसीलिए मैं उनके पास ही हूँ। तो क्या देख पाता हूँ, जो खरीद करने के, मेरा कुछ फलदार का पेड़ का बागीचा बना है, पहले भी था, तो उस मिला के मैं देखता था, हमारा घर में आम होता था, वो दूसरा कुछ होता था, लेकिन उनके लिए क्या घर में कोई आके खाते थे, ऐसा होता थे, लेकिन बहुत सारे को मिलता नहीं था, हमारा भी मिलता नहीं था, हमारा ज्यादा हमको भी नहीं मिलता था, सही बात है। तो उसमें मैं देखता था इतना जायगा है, इतना वो काट देते हैं, कभी कभी वो उसको जालानी करने के लिए काट देते हैं। और सरकार जो आया है वो ब्रिटिश से भी बहुत बुरा है, जो वो उस टाइम रास्ता का किनारे बड़ा बड़ा पेड़ लगाता था, फलदार पेड़ भी 50-60% रहता था, तो अभी वो रहा पता नहीं, केवल जालानी या क्या लकड़ी के लिए जो होता है वैसा होता है, 5-10 बरस में वो काट लेते हैं। तो ऐसा ही चलता है, इसीलिए हरियाली भी बढ़ता नहीं। मैं हरियाली बढ़ाने के लिए वो सोचा, तब सोचा इंसान का जरूरत है डायरेक्ट इन चीज़ों का, वो मिलता नहीं, पर देखते हैं, केवल बाजार में जाके देखते हैं इतना दाम है, लेकिन वो पैसा उनके लिए मिलेगा नहीं। और कोई सेंट्रलाइज सिस्टम, अच्छा कोई दिमागदार सिस्टम आके अचानक उन सभी के घर में बहुत कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपोर्टेशन करके पहुंच देंगे, ये मेरा इतना विश्वास भी अभी तक हो चुका नहीं। इसलिए वो आसानी से नज़दीक का जो मिट्टी में क्या बना सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं, क्या पा सकते हैं, वो 10 पैसा देंगे तो 100 पैसा तक वो वापस पा सकते हैं। ऐसा करके जो योगदान से क्या हो सकता है, ये मेरा रिसर्च का विषय है। तो ये आप थोड़ा बताइए ना कि वो 10 पैसे लगा के 100 पैसे कैसे पास ना, पैसा की बात नहीं है, वो दिल लगाना, मैं बताता हूँ, दिल लगाने से होता है सब कुछ, हर जगह में है, उसका यूटिलाइजेशन ठीक ठाक होता नहीं। जब सरकार के पंचायत के पास जो पैसा है, उनका जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कुछ है वो दे के सुरक्षा क्या, और सुरक्षा के लिए केवल पैसा के बात तो नहीं है, वो लगाने के लिए सिस्टम वो लगाते हैं, लेकिन वो रोक पाता नहीं। उसको लिए क्या जरूरत है, मैं बताता हूँ, जो वो गाय बकरी वगैरह घूमता फिरता है, उनको खिलाने का व्यवस्था पहले करो, उसको एक सिस्टम में ला। देख लो, हर चीज से हर चीज जुड़ी हुई है ना। जब तक आप गाय बकरी को नहीं करेंगे तो ये लगा भी देंगे तो ये ईच पार्ट इज समथिंग, ईच ऑफ द अदर पार्ट, फिर ये तो है ही है। तो इसका मतलब तो फिर कंप्लीट पर ही आना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे ना, ठीक है, नहीं तो ऐसे आपकी भी उम्र निकल जाएगी, हमारी भी निकल जाएगी। पहले एक सिस्टम आ जाएगा, पूरा पहले आ जाएगा, उसके बाद वो, क्योंकि ये तो चल ही रहा है ना जो है वो सिस्टम, वो ये अचानक ये कोई सोचा नहीं, ये नहीं है। आपका जानकारी टैगोर के आप पढ़ो, विवेकानंद के पढ़ो, मैंने पढ़ के बोल टैगोर इसीलिए तो आपसे चर्चा कर रहा हूं। टैगोर का, इसीलिए मैंने आपको एक चीज पूछा, टैगोर का एक कोई चीज बता दीजिए जो काम की हो। रविंद्रनाथ जी की एक कोई चीज बता दीजिए। हमारा भी वो जी होगा तो आप देखेंगे, आपने स्टडी तो किया होगा ना। ना, वो जो तो क्या नहीं काम, वो तो महात्मा गांधी का भी क्या नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो किया था वो भी क्या नहीं, वो तो इतना अच्छा करके क्या नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत किया, इसीलिए कोई बताते हैं वो ठीक है, वो उसमें हम खुश हूँ, लेकिन हम खुश नहीं हूँ। लेकिन ये भी बताता नहीं, जो उनका दिमाग में कुछ घुसा नहीं, हमारा दिमाग में सब कुछ घुस गया, अभी वो ले ले, वो ऐसा करके मैं इतना, मैं क्या बोलूं, कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है। नहीं, वो तो स्टडी करेंगे तब होगा ना, वो तो अभी तो उस बारे में तो चर्चा ही क्या हुई है, वो तो अभी शुरुआत है,
वो तो भाई आपके लिए एक नया आइडिया है ना, ये तो जब इसके गो थ्रू होंगे ना तब पूरा नया नहीं है, तब वो समझ में पूरा आएगा। नया नहीं है, ये पूरा सिस्टम बदल करने का जो टॉप डाउन जो थ्योरी है वो तो दुनिया में चलता रहता है, लेकिन उसमें आपका एडिशन बहुत कुछ है। हाँ तो वही बता लेकिन रहा हूँ, तो उससे लेकिन फर्क पड़ जाता है ना। लेकिन फर्क थोड़ा है, इतने लेकिन इतनी बड़ी ये व्यवस्था में न्यूनेस माइनर चेंज में थोड़ा भी फर्क, बहुत बड़ा फर्क ना वो डालता कभी है। कभी होता है, हाँ। वो होता है, वो भी मानता हूँ, लेकिन वो एक आइडिया है, और एक नया आइडिया ये भी नहीं है, पुराना ही था, ये बहुत पुराना, लेकिन अभी नजरअंदाज 200-300 बरस से नजरअंदाज हो चुका था। बॉटम अप कोई अप्रोच हो सकता है, जैसे अभी हम देख पाता हूँ दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फंक्शनिंग सिस्टम बन चुका है उसमें वो टॉप डाउन ये थोड़ा आसानी है, थोड़ा जो दिमागदार है, थोड़ा क्या बोलूँ, जो थोड़ा रेसिलियंट है, थोड़ा जो हैंडल कर सकते हैं, एबल है, उन्होंने उनको ही देख पाते हैं। जो हमारा ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो कुछ करने के लिए वो बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई कुछ चीज़ों को थोड़ा गलत बनाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुश्किल होता है, वो भी डबल लाइन है उसमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ज़रूरत है, वो अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब कोई थोड़ा सा कोई जगह में, कुछ जगह में, कौन रास्ता में बैद आते हैं, बैद मतलब जो हरिन को जो डियर को जो खाते हैं ना, जो मारते हैं, वो एक रास्ता एक जगह में आंख बंद हो जाता है एक दिख का, तब उस रास्ता में बैद आता है। तो जब हमारा जो जस्टिफिकेशन वगैरह, हमारा रैशनलिज्म वगैरह कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा खत्म हो जाता है, थोड़ा अलगा हो जाता है, तो उस जगह में थोड़ा सावधान रहना। हाँ तो वो तो है ना, वो आप पूरा उसमें खोज करें, बताएं कि किधर से ऐसा हो गया है तो उधर चेक करेंगे। चेक करते रहना ही है। हाँ तो हाँ, केवल हम है, लोग तो कर ही रहे हैं, आप साथ में मिलकर चेक करें और इसीलिए बताएं। है, इसीलिए है, मैं तो इतना पढ़ पाया नहीं, इतना अचानक तो हो क्यों भाई, हमारा बहुत काम था, आज पूरा दिन मैं निकल दिया, रख दिया है, तो ना चलता फिरता है जो ना, अभी रुक जाता जब हूँ भी बात करा बहुत ही पॉजिटिवली, और क्योंकि ना, मैं नया चीज में मैं बहुत आग्रही हूँ। जी जी एवं और क्या है, मैं मानता हूँ इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट्स है, थोड़ा स्टेपिंग में थोड़ा कमी है, जो अचानक बड़ा जो चीज, मैं मानता हूँ जो कोई सपनों, कोई ड्रीम को आगे पहले फैलना है, उसके बाद हम हॉबी के लिए मिल जाएगा। मैं भी बताता हूँ कभी कभी ऐसा करके, बड़ा करके बताता हूँ। लेकिन मैंने कुछ भी बड़ा करके नहीं बताया, जैसा है वैसा ही बताया। एक्चुअली ऐसा हो सकता मैंने एक ना, इसमें आई बेग टू डिफर, जो इसमें मेरा लगा, वो आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन मेरा सारा कैलकुलेटिव है। क्योंकि क्या है कि ऐसा कभी जनरली सोचा नहीं होता है आदमी ने। ना ठीक है, ऐसा ही है विचार, जब कोई आते हैं, जब ऐसा एक बात है, जो जब कोई मुर्गी ना, मैं इतना छोटा है मेरे से आप सभी, लेकिन मैं छोटा करने के लिए बताता नहीं, प्यार से बताता हूँ। एक मोरुग है, मोरुग के अंडा बनाते हैं, जब वो सोचते हैं जो हम एक, वो जितना इतना चिल्लाना शुरुआत करते हैं, वो सोचते हैं हम एक आकाश का तारोका को पैदा किया, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा हमारा सभी का होता है, मैं भी ऐसा करके सोचता हूँ, करता हूँ, इसीलिए मैं एक जगह में रह कर बताता हूँ। पर मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ और ऐसा करता भी नहीं हूँ। बात वो है, हम लोग जो एक्चुअली अंदर से प्रैक्टिकली सोचते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे मेरा लाइफ होना चाहिए, ऐसे मैं जीना चाहता हूँ, उसी को तो बोला हमने। यस, और हम लोग के बाहर में डरते हैं, लेकिन इतना हम दे दूंगा ना, इतना सभी के लिए लैपटॉप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सर ये हो जाएगा, सिस्टम को स्टडी करो, एक बार आप स्टडी करेंगे, ये ज्योतिर्मय जी आपको नया लगेगा, और जहाँ आपको लगे कि संभव नहीं है वहाँ बताइएगा ना, वहाँ पे चर्चा करें। कुछ लोग हमें इसमें क्वेश्चन करते हैं कि अभी 130 करोड़ लोग हैं, तो उनके लिए 130 करोड़ गाड़ियां कैसे बनाओगे आप, क्योंकि इतना देने के लिए जाओगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि व्यवस्था में अलग ढंग से उसका सेटलमेंट है। 2 नगर रहेंगे, 5-5 लाख लोगों के 2 नगर रहेंगे, अभी उस नगर में सब व्यवस्था होगी तो आदमी दूसरे नगर में जल्दी क्यों जाएगा?
अभी तो क्या कोलकाता में भी रहता है, यहाँ ना, नवाग्राम में हस्बैंड रहता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है। इसीलिए तो लोकलाइज सिस्टम का बहुत जरूरत है। हाँ तो फिर वही लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, नहीं नहीं, लोकलाइजेशन मतलब एक आदमी यहाँ और एक आदमी वहाँ, ऐसा नहीं, लोकलाइजेशन का मतलब क्या है? लोकलाइजेशन मतलब गांव में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए, तभी आदमी नगर में नहीं जाएगा। ना हर जगह नहीं, लेकिन छोटे गांव में आप सारी सुविधा कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ये ठीक है ना, ना बात आपने बीच में रुक गई। बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं ना क्या है, अच्छा। जो एक ग्लोबलाइजेशन होता है, इसका वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होता है। तो इसलिए देखना है, जो हमारा एक इम्परेटिव बन गया, जो दूसरा रास्ता में सोचना। जैसे नेपाल में देखता हूँ, नेपाल में पहाड़ में सभी रहता था, बहुत कुछ होता था उसमें। अभी वो सब छोड़ करके उसमें थोड़ा बुजुर्ग कभी कभी रहते हैं, रास्ता का किनारे सभी आने लगा। रास्ता का दो किनारे भाई, उसमें सब वो खाली पड़ चुका। वो अब रोते हैं, हम क्या हो गया, इस हम तो चाह नहीं, इतना जो होता था। अभी उनका फूड स्कैर्सिटी बन चुका। वो 1,000 बिलियन उनका अभी तक खर्चा होता है बरस में। 2-3 वर्ष हुआ है वो फूड के लिए उनका इतना खर्चा होता है, वहाँ बनाता नहीं कोई। तो इसीलिए और उस जगह का भी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन तो वो होना है। बनाता क्यों नहीं? कारण तो ये होगा ना, क्या करना है, वो जो दिमागदार है, वो अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके वो ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते हैं और टॉप डाउन थ्योरी के पास रहते हैं। इसलिए वो सभी के लिए देने का सबसे अच्छा व्यवस्था बनाने का वो उजूर चरा क्या बोलूँ, स्प्रेड करते मतलब सिस्टम की प्रॉब्लम हुई ना। ना उस सिस्टम के प्रॉब्लम तो वो भी बता के जो टॉप डाउन सिस्टम है, वो सब सारी चीज एक जगह में वो ये करते हैं, स्क्वीज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज जो करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर करनी पड़ती है। नहीं तो लोग, यही बात है ना, लोग उनकी बात मान क्यों लेते हैं? एक मिनट just- ना मानता नहीं। वो इसमें क्या है, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था उसको थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में नया तरीका से री एनर्जाइज करना है। जो 200-400 बरस पहले भी अच्छा था। महात्मा गांधी जी ने जैसे बताए थे, हमारा 7.5 लाख ये होगा, क्या बोले, स्टेट होगा हमारे 7.5 लाख भारत में है। स्टेट मतलब जैसे, मतलब स्टेट मतलब तो ये एक मिनट, इनकी लैंग्वेज तो सुनो। 10,000 आदमी हो गए गांव में। है ऐसा करके उन्होंने ना वो विचार में बहुत अभी भाई उनका ग्रामीण स्वराज सपना था ना। वो था ना। मैं अभी जो चाहता हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल से वो मछली का जो सीड लेके तमिलनाडु जाना पड़ता है, उसमें 2-3 केजी बना के बंगाल में अब आता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड केवल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बायस्ड होना का जो सिस्टम बन चुका, वो ओवर सेंट्रलाइजेशन होने का रास्ता में वो बन चुका। और जो सेंट्रलाइज सिस्टम का सुविधा लेंगे, उनका दिमाग और दिल इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं दिल बोल रहा हूँ नहीं, दिमाग इतना खुशबू हो जाता है, वो बहुत सारे संपदा पावर वो ये कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, वो सिस्टम खराब हो जाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज ठीक है, तो सिस्टम ये तो अभी हो रहा है। अभी हम एक्चुअली ये जो समस्या है ज्योतिर्मय जी, आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। इवन कुछ समस्या आपने बहुत गहराई से देखी भी होंगी, अनुभव भी करी होगी। लेकिन अभी बात है सॉल्यूशन की, कि अब ये जो सारी समस्या, इसके सॉल्यूशन में क्या किया जाए। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन पेश करता हूँ, आप इसको देखो कि ये कैसे होगा। जैसे 5 लाख लोगों का एक नगर है, ठीक है ना। अभी आपके ये नवाग्राम जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? अराउंड 2 किलोमीटर में फैला होगा। ऐसा ही हुआ। हाँ, 2 किलोमीटर में फैला होगा, ठीक है। अभी इसमें कितनी आबादी है? 16,000 आबादी, ठीक है ना। अभी जो नया ये जो नगर की जो व्यवस्था है, नई नगरीय व्यवस्था, उसमें यही 2 से 3 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 5 लाख लोग सेटल हो जाएंगे। इतने एरिया में, इतने एरिया हाइट पे।
क्योंकि 50 माले की बिल्डिंग रहेगी, जब ये सिस्टम से बनेगा तो उसकी प्रॉपर डिजाइन रहेगी, 50 माले की बिल्डिंग रहेगी। हर एक बिल्डिंग में जैसे मान लो कि 6 अगर ब्लॉक है, तो अभी आप सोच लो कि वो कितने 300 ब्लॉक हो गए। एक में अगर आप 3-4 आदमियों को भी रखते हो तो ये अच्छे से एक ही बिल्डिंग, एक ही लाइन में 1000 आदमी आ गए। आपका ये पूरा 18,000 एक ही सिस्टम में वही सेट हो खाली हो जाएगा, उसमें पेड़ लगाओ, जो मर्जी करो। हाँ, अभी दूसरी बात कि उद्यान, ना पार्क, इसके बीच में आप बीच में वॉकिंग भी स्ट्रीट आगे बनाओ, पीछे वो भी, बनाओ, एंजॉय के बहुत लिए रेस्टोरेंट बहुत सारे खड़े कर दो, amusement क्या दिक्कत park है। दूसरा मैं आपको बता दूं, बाजार नहीं है नई सिस्टम में, क्योंकि मनी लेस सिस्टम है, वो अर्थशास्त्र में वो सब पूरा निकल गया, नया सिस्टम है। बाजार ही नहीं है। अभी आप ये बोलो कि जितने रहने की यहाँ पे 2 किलोमीटर का जो घेरावा है, उसमें 1 किलोमीटर में लोग रहते होंगे, 1 किलोमीटर में तो पूरा बाजार होगा, वो भी आधा कट जाएगा। अब बाजार के लिए जो अभी सीमेंट यूज होता है, जो ईंटें यूज होती है, जो सड़कें लेबरिंग यूज होती है। मजदूरी होती तब है, तब वो बाहर दूर से जो खाने का चीज आएगा तो कहाँ कैसे नहीं वो फैक्ट्री होगी ना। देखो जैसे अभी मैं सिंपली बताता हूँ, 50 घर है, ठीक है ना, 50 घर में ये कितने गैस है, 50 बोतल है ना गैस की, 50 ये इंडियन के ये या जो भी आपका है, 100 रहती है, एक इधर रहती है और एक नीचे के रूम में भी रहती एक है, एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा भी रहती है, ताकि ठीक है ना। खाली हो जाए हाँ, तो। कितने पतीले हैं, कितने वो ये है। अभी इसकी जगह पे ये 50 घर है, उसका सीधा एक फैक्ट्री होगा, तो अब समझ लो कि ये एक ही घर का जो जगह है, इसमें ये 50 हो एक जाएगा, रेस्टोरेंट ये बना पूरी सोसाइटी, ठीक है ना। इसके नीचे एक रेस्टोरेंट होगा, उसमें से 10 लोग जो है वो रेस्टोरेंट में एक साथ में बैठेंगे, खाना बनाएंगे, एक ही पतीले में वो 50 का हो जाएगा। ये बहुत दूर तक जाएगा, डिटेलिंग भी है इसमें। डिटेलिंग भी है, इसीलिए बता रहा हूँ ना ना, ठीक सारी है, डिटेलिंग ना आपको ठीक है, बढ़िया है। ना ठीक है। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब डिटेलिंग, सॉरी, नहीं, ये वो- पतीले ऐसे और ये सब नहीं है, लेकिन ठीक है, अल्टीमेट पढ़ के समझ ये जाओ। मैं थोड़ा ना हाँ कंप्लीट है, ठीक है इसलिए ना नाम सब ही है द कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण समाधान। ठीक है ना। ना ठीक है, वो सारा कुछ ऐसा एक- करके एक- बताना अभी- ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है ये एक घंटे में थोड़ी होगा। इतना नहीं, एक इतना मिनट। इतना सोच के मैं- किया, मैं- ये मेरा अच्छा लगता है। लेकिन लेकिन क्या है, ये मेरा अच्छा लगता है। मैं और अंदाज बहुत जत्न करके, बहुत सिंसियरली मैं और पढ़ूंगा, और थोड़ा इसमें ध्यान दूंगा। और क्या है, मैं प्यार से पढ़ूंगा, लेकिन मेरा विचार जो चलता है इसमें, जो बताते हैं ना, जो नया कुछ चीज में इसमें ये है, क्या बोले, ये थोड़ा सा ये शब्द क्या है, जो हम नया कॉन्सेप्ट होता है, नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट तो होना ही है। तो थोड़ा ऐसा जो होता है, जो नाम क्या बताते बांग्ला तो हैं, बोलो ना बांग्ला ही भूल जाता तो परिवर्तन, नया না परिवर्तन, পরিবর্তন না, सोच। একটা ওই শব্দটা ভুলে যাচ্ছে, একটা খুব ভালো শব্দ। यूटोपिया या ऐसा- হ্যাঁ ইউটোপিয়া, হ্যাঁ আচ্ছা, ইউটোপিয়া, কাল্পনিক জীবন। ইউটোপিয়া, হ্যাঁ, এক কাল্পনিকতা এখানে থাকাটা আমি খুব পছন্দ করি, কারণ আমি সবসময় বলি কনস্ট্রাকটিভ হলে হবে না, क्रिएटिव होते হবে। मतलब क्रिएटिविटी बहुत बड़ा है, तो उसको देखना है। तो ये थोड़ा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरा लगता है अंदाजा, मैं ये सोचूंगा अच्छा करके। मैं ये विचार कभी पाया था, उनका नाम है मल्हार मुखोपाध्याय। वो मल्हार मुखोपाध्याय एक है स्टैटिस्टिशियन, वो जो अबुल कलाम आजाद थे ना, कहाँ इधर है, उनका नाम है अबुल कलाम आजाद, जो हमारे अंदर ये की था, साइड इस तरफ, जो राइट साइड, जो ये थे, क्या बोले, हमारा राष्ट्रपति हुए थे ना, अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे कलाम का, और वो एक साथ में विचार किया था स्मार्ट विलेज का विचार इसका आसपास था। मैं सुना था तब, जब सुना था आज से 10-15 बरस पहले, तब मेरा लगा जो ये बहुत ये बेस्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर बेस्ड, फ्यूल बेस्ड होगा। इतना मकान बनाना है, मिट्टी का मकान, मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा रह जाएगा तो अच्छा होगा। मैं उसको बताता हूँ, जो मिट्टी का मकान बनाते हैं उसको मैं बताता हूँ, तुम तोड़ देते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, और उसको रख दो, दोपहर में और एक बार ईंट में देखो, दोनों को रखो, देखो क्या सुविधा है। हमारा दिमाग में ज़्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन लगता है पुराने ज़माना में वो एक तो 2-3 से बरस चलता था, एक मिट्टी का घर 2-3 से बरस चलता था। लेकिन जो कंक्रीट होता है 50 बरस के बाद में वो मुश्किल में फंस जाता है, जो ऐसा वैसा करके होता है, ज़्यादा दिन रहता नहीं। तो जो महाराजा ने जो कुछ बनाया थोड़ा दिन रहा,
लेकिन इतना करके तो कोई बनाता नहीं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए मेरा लगा वो ज़्यादा फ्यूल बेस्ड होगा, उसका रिफ्यूज ज़्यादा बनता रहेगा। लेकिन एक सिस्टम उसमें हो सकता है, एक सिस्टम उसमें हो सकता है, वो भी थोड़ा ओपन होकर विचार करना है। मेरा प्यार इसमें आता नहीं, मेरा मेरा बहुत ये है, क्या बोलूँ, दोस्तों हैं दुनिया में है जो हमारा विचार के आसपास है, लेकिन मैं कुछ समझता हूँ वो मेरा जो फिक्सेशन है, ऑब्सेशन बताऊँगा नहीं, फिक्सेशन है, तो वो है जो उसमें वो जो पुराना इतना दिन में जो परीक्षा हुआ है उसको सुरक्षित रखो, साथ साथ में चलो और देखो कैसे ठंडा रहेगा। और तुम थोड़ा एक एक जगह में तुम दूर में रहो। और मैं केरला में देखा जो घर है उसके साथ साथ बागीचा है, बागीचा का अंदर एक एक रहते हैं। हमारा क्या होता है बंगाल में एक जगह में सभी खुद इकट्ठा करके रहते हैं। इसमें क्या होता है वो जो प्रकृति के साथ संबंध खराब हो जाता है, ज्यादा रूम तो लगता नहीं, वो पूरा पूरा जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अभी ये सामूहिक व्यवस्था बेहतर क्यों है, इसको ऐसे करके देखे बेहतर क्यों है। देखो अगर आपके घर के अंदर आप ये डाइनिंग टेबल बनाया आपने, तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या रही, जो आपकी इकोनॉमिकल जो बॉडी है उस फ्रेम से बाहर तो आदमी कोई जाके कोई परचेस करेगा नहीं, उसको बनाएगा नहीं। लेकिन जब एक सामूहिक व्यवस्था होगी, जैसे अभी आपके घर पे आप आगे जगह है, 1 एकड़ जगह है, आप उद्यान बनाना चाहोगे तो भी आप कितना बनाओगे, इसका लाभ आप ही लोगे और तो कोई लेगा नहीं, क्या मतलब है फिर ऐसा ना। लेकिन ना एक बड़ा विचार है, ये मैं मानता हूँ बड़ा विचार है, तो इसको लेके चलो। और मेरे साथ पूरा मिलता नहीं, मैं धीरे धीरे जितना मिलेगा उतना मैं नहीं, तो आप उसको ऐसे करके देखोगे समझोगे तब मिलेगा ना। देखो अभी मैंने एक क्लू दिया आपको, अच्छा करके पढ़ूंगा। हाँ मैंने आपको एक क्लू दिया तो आपको तुरंत ये क्लिक हो गया। इसमें मैंने आपको लिंक भेज दिया है हमारे यूएम बांग्ला यूट्यूब चैनल का। इसमें देखिए हम लोग इस विषय पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और बहुत स्टूडेंट लोगों को ये बोलेगा कि वो लोग तो उनका काम बोल के चला गया है ना। सबसे बड़ा ये संभव नहीं होगा। सबसे बड़ा बात है इसमें, सबसे बड़ा बात है जो इसमें जो कुछ है ये विचार के लिए बड़ा करके फैलाव टेबल हो चुका। तो इसमें जब बढ़ती है ना इसमें है थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा। कोई एक दो पॉइंट को थोड़ा नजर अंदाज करके कुछ दिन के लिए रुक के आगे बढ़ना, ये भी हो सकता है। जब खेलने के टाइम जैसे होता है कभी कभी ऐसा होना है। लोगों को संशोधन करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, बुझते পারছেন আমরা কিভাবে হ্যাঁ বুঝছি। अब तक की उसमें ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है कि जो व्यक्ति है उसके लिए तो आप सोच ही नहीं रहे, पहले सोच रहे हैं नहीं पहले तो इसको सुधारेंगे और उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, उस कोई सुधरे हुए आदमी के लिए जो है नहीं प्रकृति में कहीं भी, उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। मतलब अब तक की जो व्यवस्थाएं बनी है ना, इसमें एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं मानता हूँ। जे इसमें सोचने का चीज है, इसमें सोचने का चीज है। मैं आसानी से इस मत के साथ नहीं हूँ अभी। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, सभी एक साथ में जानकारी कभी होगा नहीं, किसी को वो कैरी ओवर करके लेना है, परसू करके लेना है। आप इसमें अपना ऐड कीजिएगा ना, ऐड कीजिए, करेक्ट कीजिए, जो मर्जी कुछ भी कीजिए। ठीक है, करते रहूंगा। लेकिन आपको मैं फिर भी बताऊंगा, केवल बातों से जुड़ने का जो काम आप करते हैं वो करो, लेकिन साथ में कोई जगह में वो इंसानों को जुड़ने का बात भी, ये तो पूरा टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं आप। ये एवोल्यूशन नहीं है। मतलब लोगों को टोटल रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं मजा नहीं आएगा उसमें, कुछ एक एक चीज ठीक हो जाए। नहीं कितना प्रैक्टिकल, ये कितना नहीं उसके वजह से नहीं, मतलब उनको पूरे हर एक तरह का खाना मिल जाए उसमें मजा नहीं आएगा। बोले कैसे, अरे कभी तो एक नींबू दे दो, कभी तो एक टिंडा दे दो, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, उसमें लोग जुड़ेगा, लेकिन पूरा खाना देंगे तो इसमें लोग कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? ना मैं उसके लिए सोचता नहीं, वो ठीक है मजा करके बताते हैं, वो बहुत मजा है। हाँ। लेकिन ये भी है जो उस स्तर में जाने का जो बाधा है उसको कम्बैट करके। लेकिन क्या बाधा है? हमें तो कोई बाधा, बहुत बाधा है। आप करो ना, करो। मैं तो बुढ़ा हो गया,
मैं तो ज्यादा दिन रहूंगा नहीं नहीं, जैसे तुम करो ना। नहीं, अभी देखो, अभी हमें 2 साल करते हो गया, आपको कोई भी बाधा इसमें आई मैं नहीं? 20 साल रहूंगा तो 20 साल बाद देखूंगा, मैं लेकिन तो आपको तो छोड़ूंगा अगले दिन ही नहीं, बाधा आई होगी ना। मैं छोड़ूंगा नहीं, बीच बीच में जाऊंगा। और सर आज एक बात करते हैं। आपने ये देखा होगा कि चलो सिस्टम के लिए जो बड़े बड़े लोग हैं इंटेलिजेंट, चलो वो नहीं समझेंगे ऐसा आप सोचते हो। हम आज की बात करके है कि आज का जो कार्यक्रम है वो बच्चों का था, बच्चों का था ना। वो तो बच्चों के अब हिसाब से बच्चों को बोला था। लेक्चर देना, बच्चों को कॉन्सेंट्रेटेड रखना कितना मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम है ना, प्रोफेसर के लिए भी मुश्किल काम है। लेकिन विदाउट, आप भी प्रोफेसर नहीं हो, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, है ना, ठीक है, तो भी हमने तीनों ने ऐसी बात करी कि बच्चे 100% हैप्पी हो गए। हाँ। उनको हमने क्लैपिंग नहीं करवाना पड़ा, वो खुद क्लैपिंग कर रहे हैं। वो बच्चों को हमें ऐसे ज्ञान नहीं देना है, बच्चे तुम ऐसे हो जा सर, कोई ज्ञान नहीं देना, फिर भी वो ज्ञानी बन रहे हैं, है ना। अच्छा, वो तो तुम तो लिख दिया, वो तो यूट्यूब निकाल के देखेगा ना। हाँ यूट्यूब भी देखना, यूट्यूब पे हिंदी पे 450 से ज्यादा, 350 से ज्यादा वीडियोज हैं, और 200 से ज्यादा वीडियो वही हैं जिसमें ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे चर्चा वाले ही है, वहाँ अलग अलग। तो साथ में इस विचार को मेरा अच्छा लगा, वो जो मैं वैदिक खाने के साथ मैं नहीं हूँ, हाँ, लेकिन तब भी ये विचार में अच्छा है। हाँ, जो पुराना जो खाना था, जो वैदिक खाना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैदिक खाना क्या सही है, खाना एक्चुअली कैसा होना चाहिए, और वो भी क्या वैदिक सही है कि नहीं, इसके ऊपर आलोचना इसके ऊपर भी है। वो मैं नहीं बोल रहा कि हम लोग वैदिक है, ये नहीं बात बोल रही है ना, उसमें तो पॉजिटिव कुछ है, सुनिए सुनिए, ये कोई मैं देखूंगा इसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग, वो चीज नहीं है ऐसे करके नहीं। इसमें डिस्कस करने के बाद एक निर्देश आता है कि एक्चुअली होना क्या चाहिए, हम लोग क्या चाहते हैं, वो डिसीजन है। वैदिक है वो डिसीजन नहीं है। ओ अच्छा ना, मैं सोचा कि मैं तो उसमें नहीं हूँ, वो मानता भी नहीं हूँ, लेकिन दूसरा बात को थोड़ा सा वो समझ में लेते हैं, ये मेरा थोड़ा सा पहले अच्छा लगा। तो देखूंगा बाद में वो क्या है। जी बिल्कुल। मैं हर जगह में थोड़ा सा ओपन हूँ, ज्यादा नहीं। जी तो इसमें मैं क्या, मैं सोचा जो हमारा विरोध में कुछ आता है उसको मैं थोड़ा मानना कोशिश शुरुआत किया। तो जो वैदिक विचार में जो मानते हैं वो क्या है, वो उसको सोचते हैं। इसमें देखना चाहता हूँ जो थोड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच है, सब कुछ में जो पॉजिटिव पार्ट है वो जो टोटलिटी के साथ वो कोई क्या करेगा, कोई वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंटरी पार्ट होगा, जो है उसको थोड़ा ले लेना। जैसे मैं बताता हूँ, ग्लोबलिज्म और लोकलिज्म वो कॉम्प्लीमेंटरिटी दोनों मानना है। हम लोगों के साथ में जो दूसरे एनजीओ है ना, वो भी जुड़े हो, वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसको थोड़ी ना मना करना है। और एक इंटरनेशनल ये है, उसके साथ मैं हूँ भी, वो मेरे को एक पोजीशन भी दिया उसमें, वो क्या है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन, वो उनका कभी दिल्ली में हुआ था, वो कांग्रेस 17th कांग्रेस या 16th कांग्रेस में मैं जो बताया था, मेरा स्पीच था इसका ऊपर, कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ ग्लोबल एंड लोकल गवर्नेंस। दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी है, क्या है वो ग्लोबल, इसके लिए काम करते थे। मैं बताया दूसरा बार, जैसा वो लोकलाइजेशन भी इसमें कैसे लगाना है, वो आप सोचो, नहीं तो मुश्किल है। वो केवल ग्लोबल गवर्नेंस वो कभी होगा नहीं, नेशनल गवर्नमेंट कभी वो मानेगा नहीं, उनका वो दूसरा जरूरत है। लेकिन लोकलाइजेशन के रास्ता में थोड़ा सा आगे कुछ बढ़ जाएगा तो विचार साथ साथ बढ़ेगा, और वो रास्ता ग्लोबल गवर्नेंस के रास्ता थोड़ा चौड़ा हो सकता है। हम तो ये जितने भी एनजीओ हैं या आप जैसे एक उसमें लगे हैं, तो वो तो आप करते रहिएगा, जब आप अपनी वहाँ बात करने जाते हैं तो इसको भी रख दीजिएगा कभी सबसे लास्ट में, हो सकता है। हाँ, कि भाई अभी तो चलो हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन एक ये ना मैं देखूंगा इसमें जो लिए वो तो आप जो कर रहे हैं इसमें एक पार्ट है, वो तो एक पार्ट है जो आने जाने का ये व्यवस्था कम हो जाएगा, आने जाने का भी कम हो जाएगा, और भी बहुत सारा कुछ है। वो उतनी जनसंख्या वहां पे रहेगी कि जितने के लिए सारी तो सुख सुविधाएं वहां हो जाए, चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, एग्रीकल्चर का हो, उतना एग्रीकल्चर लैंड भी उसके आसपास रहेगा। खाली वो चीज़ें हैं जो फैक्ट्री वगैरह में बनती हैं, तो फैक्ट्री भी 2 भाग में बटेगी। एक फैक्ट्री वो है कि जो गंदा पानी करती है या कुछ पॉल्यूशन करती है, वो रहेंगे समुद्र के आसपास, समुद्र से 200-250 किलोमीटर दूर इधर।
और जो ऐसी फैक्ट्रियां जो ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं करती हैं वो वहीं पे रहेंगी लोकेलिटी में, मतलब जो कि नगर है उसी के अंदर रहेंगी। तो इस तरह से वो पूरा सिस्टम है, माने एनवायरनमेंट भी 100% बैलेंस रहेगा, वो तो होगा फूड भी 100% लेकिन ये तो प्योर रहेगा। बहुत अच्छा विचार है। हाँ। लेकिन इसमें इतना दूर रास्ता का बात है, बहुत हाँ, दूर का, ज़्यादा दूर अचानक नहीं है, होगा नहीं, 2029 की बात अचानक है। खाना का देर